गुमला में सांप का आतंक, सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। पालकोट प्रखंड के लोटवा पंचायत स्थित डुगडुगी गांव में सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत बीती रविवार की देर रात हो गई। जानकारी के अनुसार डुगडुगी गांव निवासी राजेश किसान, पत्नी सुनीता देवी, भाई मनोज किसान रविवार रात्रि अपने घर में जमीन में ही सोए हुए थे। लगभग 12 बजे करैत सांप ने बारी बारी से तीनों को डस लिया। काटने के बाद तीनों घायल ने मिलकर सांप को मारा और फेंक दिया। इसके बाद सभी सो गए। सुबह होने तक तीनों में सांप का जहर फैल गया और हालत बिगड़ने लगी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पूर्व उप मुखिया गुड्डू सिंह को दिया। गुड्डू सिंह ने आनन फानन में गांव पहुंचकर एम्बुलेंस बुलाया। सड़क खराब होने और सड़क पेड़ के गिरने के कारण एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंच पाया। गांव से 2 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस को रखा गया। इसके बाद राजेश किसान और मनोज किसान को किसी तरह ट्रैक्टर से एम्बुलेंस तक लाया गया, जबकि सुनीता देवी को बेहोशी की हालत में चारपाई में लिटाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। तीनों घायलों को पालकोट स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां राजेश किसान पत्नी सुनीता किसान को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मनोज किसान को गुमला सदर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पिता ने स्कूल नहीं जाने पर लगाई फटकार तो बेटी ने खाया जहर। अस्पताल में लड़ रही जिंदगी और मौत की जंग। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के धाना बिंदी गांव में एक पिता ने अपने बेटी को स्कूल जाने के लिए दबाव बनाया तो बेटी ने कीटनाशक खा लिया। जब किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे आनन फानन में निकट के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामुदायिक अस्पताल में उसका प्राथमिक उपचार कर चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया है। रविवार की सुबह उसे सदर अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। सदर अस्पताल में इलाजरत किशोरी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ललमटिया थाना क्षेत्र के धाना बिंदी गाँव की उक्त किशोरी अभी बेहोशी की हालत में है। आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी बने मंत्री। बयानबाजी में माहिर है जामताड़ा विधायक। मुस्लिम वोट बैंक साधने की सरकार की कवायद। झारखंड में विश्वास मत के साथ आज कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से उनकी जगह खाली है। उसकी जगह इरफान अंसारी ने मंत्री पद की शपथ ली है। लंबे वक्त से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस को फैसला लेने में काफी समय लगा। इससे कैबिनेट विस्तार में देरी हुई। इस फैसले से कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसे लेकर आज फैसला हो सकता है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता को सिर्फ ठगा है। बीजेपी और आजसू विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। भाजपा विधायकों ने झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हाथों की तख्तियां लिए विधायकों ने हेमंत सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं करने, बेरोजगारी, नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बालू और खनिजों की लूट जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। इस सरकार को जनता की अदालत में जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि यह सरकार महागठबंधन रिटर्न सरकार है। इस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनता को सिर्फ ठगा है। इस प्रदर्शन में आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। ना तो लाभुकों को राशन मिल रहा है और ना ही अनाज। विधि व्यवस्था तो यहाँ पूरी तरह चौपट है। संताल परगना से पहली बार ये महिला मंत्री कैबिनेट में हुई शामिल। ऐसा रहा इनका राजनीतिक सफर। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह संताल परगना की पहली महिला मंत्री बन गई है। सोमवार को हेमंत सरकार की कैबिनेट के विस्तार में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 2019 में महागामा विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता अशोक भगत को 12,000 से अधिक वोटों से हराकर पहली बार दीपिका पांडे सिंह विधायक बनी। वहीं 2024 के लोस चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें गोड्डा सीट से टिकट दिया, लेकिन बाद विरोध होने पर कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार बदल दिया था। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को गोड्डा सीट से लड़ाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागामा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड दिलाने पर दीपिका पांडे सिंह को मंत्री का तोहफा दिया गया था। दीपिका पांडे सिंह के ससुर अवध बिहारी सिंह एकीकृत बिहार में मंत्री रह चुके हैं। राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे कमलेश साहू की पिटाई गंभीर। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे बीजेपी नेता कमलेश साहू ने रविवार रात जम्बू अखाड़ा के संरक्षक बंटी सिंह के भालूबासा स्थित
घर पर हमला कर दिया। इस दौरान कमलेश के साथ मौजूद कुछ लड़कों ने गाली गलौज की और उसके घर पर पथराव किया। कमलेश ने बंटी के घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। इसके बाद मौके पर मौजूद बंटी के परिवार और उसके लड़कों ने मिलकर कमलेश की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने कमलेश साहू को पकड़कर बंधक बनाया। इसके बाद लाठी डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे कमरे में बंद कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मुख्यालय वन भोला प्रसाद, सीता मंडेरा पुलिस व अन्य बल के साथ बंटी सिंह के घर पहुंचे, जहां से पुलिस घायल कमलेश को इलाज के लिए टीएमएच ले गई। कमलेश का एक हाथ टूट गया है। इसके अलावे उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट लगी है। उसे टीएमएच के सीसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना में बंटी सिंह के साथी मयूर का पैर भी टूट गया है। घटना रविवार रात करीब 8 बजे भालूबासा की है। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा मानसून टर्फ, झारखंड के 8 जिलों में वज्रपात का अलर्ट। मानसून टर्फ बंगाल की खाड़ी की ओर से बढ़ रहा है। झारखंड में 9 जुलाई को कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आएगी। हालांकि अभी 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने का अनुमान है। इसके बाद 2 दिन यानी 10 और 11 जुलाई के लिए कोई चेतावनी नहीं दी गई है। 12 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि सामान्य रही। कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हुई है। बोगी बदलने के क्रम में लाइन पर गिरा यात्री, ट्रेन की चपेट में आकर हुई मौत। धनबाद गांधीनगर निवासी अरुण कुमार साव की मौत कुमारधुबी स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। जीआरपी कुमारधुबी द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार अरुण साव पत्नी व एक छोटे बच्चे के साथ रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस से जसीडीह जाने के लिए धनबाद में ट्रेन में सवार हुआ था। बोगी में भीड़ होने के कारण वह कुमारधुबी स्टेशन में उतरकर बोगी बदलने के लिए आसपास की बोगी को देख रहा था। इसी दौरान ट्रेन खुल गई और ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिर गया। उसी ट्रेन की चपेट में आ गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी व आरपीएफ द्वारा शोर मचाने पर ट्रेन रुकी। घायल अरुण को जब बाहर निकाला गया तो उसकी देखा कि मौत हो चुकी है। पति की मौत हो जाने के कारण पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। गोमिया में 2 लोग मृत मिले। कोनार नदी की झाड़ी में फंसा मिला एक शव। बोकारो जिला के गोमियो प्रखंड में सोमवार को 2 लोगों के शव मिले हैं। इनमें से एक शव कोनार नदी की झाड़ी में फंसा मिला। दूसरे व्यक्ति की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। दोनों शव बेरमो अनुमंडल के गोमिया और आईईएल थाना क्षेत्र में मिले हैं। गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के निकट रविवार की रात को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। गोमिया थाना की पेट्रोलिंग पार्टी ने उसे तत्काल गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल बोकारो भेज दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। 18 लाख की कार में घूमने वाला 24 साल का करोड़पति साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के इस युवक ने महज 24 साल की उम्र में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। 18 लाख रुपए के हेक्टर कार में घूमता है। हजारीबाग में उसका 50 लाख का फ्लैट है। 50 लाख का ट्रक खरीद रखा है। करोड़ों की जमीन का भी मालिक है। इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम जिस युवक की बात कर रहे हैं वह कोई आम युवक नहीं है। एक शातिर और कुख्यात साइबर क्रिमिनल है। साइबर क्राइम की दुनिया में उसने अपनी अलग पहचान बनाई है। उसका नाम सोनू कुमार वर्मा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपई गांव का रहने वाला है। 24 वर्ष का सोनू वर्षों से साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय है। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गपई गांव से उसे गिरफ्तार किया है। सोनू साइबर अपराधियों को सिम कार्ड और खाता भी उपलब्ध कराता था। पीएलएफआई का पूर्व सदस्य रिंकू साहू देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार, कई मामलों में था वांछित। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम रिंकू साहू है। उसे देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया है। पुलिस को कई मामलों में रिंकू की तलाश थी। आनंदपुर के मुंडा टोला में पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी रिंकू साहू को गिरफ्तार करके सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंडा टोला के विकास चांपिया के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी रिंकू की निशानदेही पर पुलिस ने मुंडा टोला के एक घर से देसी कट्टा बरामद किया है। झारखंड से बिहार जा रही कार को कोडरमा में ट्रेलर ने मारी टक्कर, 2 गंभीर।
कोडरमा घाटी में कार और टेलर के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार के फरकच्चे उड़ गए हैं। दुर्घटना सोमवार की सुबह हुई है। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान समस्तीपुर निवासी 55 वर्षीय खुर्शीद आलम और 35 वर्षीय शिवलाल कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो पर सवार होकर रांची से कोडरमा होते हुए 7 लोग समस्तीपुर जा रहे थे। इसी दौरान कोडरमा घाटी में विपरीत दिशा से आ रहे एक टेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बाकी 5 लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हेमंत कैबिनेट में नंबर 2 की भूमिका निभाएंगे चंपई, 3 नए चेहरे भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दिन में सदन में बहुमत साबित किया और दोपहर 4 बजे उन्होंने कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सभी मंत्रियों को राज्यपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में सबसे खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नंबर 2 पर रखा गया है। कैबिनेट में झामुमो से 7 मंत्री हैं तो कांग्रेस से 4 और राजद के 1 मंत्री हैं। कांग्रेस से डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे नए चेहरे हैं, जबकि झामुमो से वैद्यनाथ राम को नए चेहरे के तौर पर रखा गया है। हालांकि वे पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। सोमवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रियों, विभागीय सचिवों और कुछ गणमान्य लोगों की मौजूदगी में सभी 11 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सबसे पहले झामुमो के चंपई सोरेन को शपथ के लिए बुलाया गया और इसके बाद एक एक कर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस प्रकार कैबिनेट में चंपई नंबर 2 की हैसियत से शामिल हुए हैं। कैबिनेट में शामिल होकर उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिसके अनुसार उन्हें पार्टी से नाराज बताया जा रहा था। हथियार के साथ जेजेएमपी के 2 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी, पतरातू जंगल में घेराबंदी कर दबोचा। लातेहार पुलिस ने हथियार के साथ जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादियों में मोहम्मद अब्दुल तुराब कादरी पिता स्वर्गीय समरुल कादरी व राहुल कुमार यादव पिता विनोद यादव शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 भटुआ, 315 के 1 जिंदा गोली व 1 मोबाइल बरामद किया है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गारू थाना क्षेत्र के पतरातू जंगल में जमा होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद महुआटाड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हिमांशु चंद्र मांझी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम जैसे ही 5:30 बजे पतरातू जंगल पहुंचा तो 4 से 5 की संख्या में उग्रवादी बैठे थे। पुलिस जैसे ही उनके नजदीक पहुंची, पुलिस को देखते ही सभी उग्रवादी जंगल में इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 उग्रवादियों को पकड़ने में सफलता पाई, जबकि अन्य उग्रवादी भागने में सफल रहे। बीएसएफ जवान का शव पहुंचा पलामू। छुट्टी में घर आने के दौरान हुआ था सड़क हादसे का शिकार। 1 साल पहले हुई थी शादी। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में मौत के तीसरे दिन सोमवार को पलामू निवासी बीएसएफ जवान अमित शुक्ला का शव सिंगरा स्थित उनके घर पहुंचा। रविवार को फ्लाइट से शव जम्मू से रांची लाया गया था। इसके बाद हजारीबाग स्थित बीएसएफ कैंप को शव घर पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। घर पर जवान बेटे का शव पहुँचते ही कोहराम मच गया। महिलाओं के साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सैन्य सम्मान के साथ बीएसएफ जवान अमित को अंतिम विदाई दी गई। कोयल नदी तट पर अमित शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ। पिता उमेंद्र शुक्ला ने बेटे को मुख अग्नि दी। मुख अग्नि के पूर्व बीएसएफ की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं घर पर जिला पुलिस के जवानों ने सलामी दिया। सीएम बनते ही बढ़ी हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जमानत रद्द कराने एससी पहुंची ईडी। आज ही विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत हासिल करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। साथ ही देर शाम तक विभागों का बंटवारा भी किया। लेकिन इस बीच एक उनके लिए बुरी खबर सामने आई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत को जमानत फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेते हुए याचिका दायर की है। ईडी ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की है। सेना जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत 10 के खिलाफ आरोप तय। 22 जुलाई को ईडी पेश करेगी सबूत। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करने के आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने
आरोप तय किया है। मामले में 9 आरोपित जेल में हैं और एक आरोपित जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष जमानत पर है। इससे पूर्व ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सोमवार को आरोप गठन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने समय दिए जाने की मांग की, लेकिन अदालत ने समय देने से इनकार कर दिया। छवि रंजन के वकील दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आरोप गठन कर बहस की। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल मामले में निर्दोष है, जिसका विरोध ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने किया है। इसके बाद अदालत ने आरोपितों पर आरोप गठित किया। मामले में ईडी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।